तो जंजीरें ड्रामे का एंड क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रामे का वो एंड बताऊंगा जो आपको हैरान करने वाला है और 99.9% इसका यही एंड होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई हैं और काफ़ी रिसर्च की है इस ड्रामे पर, इसकी स्टोरी पर और राइटर के प्रीवियस ड्रामास के लिखने के पैटर्न को। तो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि जो ड्रामे का एंड है वो इसकी करंट स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या है भैया एंड, क्या होगी इसकी स्टोरी, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करूं तो भैया मैं एक नहीं बल्कि दो जगह पर अप्रिशिएट करूंगा। यहां पर जो सज्जल ने एक्टिंग की है ना, दैट वॉज फिनोमिनल। देयर इज़ अ रीज़न कि सज्जल को पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है और उसने इस दफ़ा भी प्रूव किया है कि भैया एक्टिंग होती क्या है। मैं समझता हूँ कि इसकी जगह कोई दूसरी एक्ट्रेस होती, यू नेम इट, वो इस तरह का कभी भी परफॉर्म ना कर पाती जो आपको परफॉर्मेंस दिखाई गई है सज्जल अली की तरफ से। तो भैया अप्रिशिएट तो करना बनता है, जिस तरह से उसको उस हौजी से वो निकाल कर लेकर जाता है। और यहाँ पर जो डिसेंसी दिखाई गई है ना हमारे सरबुलंद करैक्टर की, जो दानियाल करैक्टर प्ले करने लग रहे हैं, मैं कहूँगा कि भैया दानियाल को पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बैक टू बैक कास्ट करना चाहिए, उतनी दफ़ा कास्ट करना चाहिए जैसे दानिश तैमूर को या फिर हमारे रोज़ खान को रखा जाता है। मतलब उनके जो सीन्स हैं ना वो बहुत बोर हो गए हैं। दानियाल के सीन इतने ज़्यादा डेप्थ रखते हैं, उसकी पर्सनालिटी के अंदर से इतनी अच्छी वाइब्स निकल कर आती हैं कि आई पर्सनली वांट टू सी हिम ओवर एंड ओवर अगेन। तो आप खुद सोचें कि वो इस ड्रामे के अंदर कितना अच्छा और कितना परफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आते हैं हम सहर हाशमी के कैरेक्टर बानो के ऊपर, जो कि जैसा मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ। जिस तरह से वो शक्की मजाज है, इवन के घर के सारे लोग उसको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका शक ख़त्म नहीं होता। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दी जाए कि घर की जो औरतें हैं वो किस हद तक जहर हो सकती हैं, तो इस हवेली की औरतों को मैं सामने रखूँगा। यहाँ पर सवाए उसकी जो बड़ी बीजान है उसको निकाल कर सारी की सारी औरतें, चाहे वो काम वाली हैं या फिर घर की मालकिन हैं या फिर भाभी, सब के अंदर कूट कूट कर जहर भरा हुआ है। कि मतलब बाहर से एक लड़की आई नहीं और उसको पता नहीं कैसे यहाँ पर जैसे अछूत की कोई बीमारी हो, पास उसके जाना नहीं और अपने बंदों के ऊपर शक करना पहले शुरू कर देना। तो मेरे ख्याल से दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे दे कैप्चर कि कैसे एक लड़की बेचारी जो ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज है, वो लड़की जो बड़ी मुश्किल से किसी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू होने लगी है, या पता नहीं उसने भी ट्रस्ट किया भी नहीं, लेकिन आपने पहले से ही उसको जज कर लिया। और बहुत सारे ऐसे सीन थे लेटेस्ट एपिसोड के जो बड़े इंटरेस्टिंग थे और बड़े रिलेटेबल थे कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर ये काम वालियाँ अगर हैं तो वो घर के मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि इनका प्राइमरी इंटरेस्ट होता ही यही है। इनफैक्ट इनकी ज़िंदगी के अंदर आप यूँ कह लें कि अगर कोई एक्साइटमेंट है ना तो वो यही है कि हमारी मालकिन के घर में क्या चलने लग रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर भी ये जो आपको सबसे चिट्टी काम वाली दिखाई गई है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन है तोरसम के उस राइट हैंड के साथ जिसके साथ वो आगे पीछे फिरता है, जो बड़ी इसको काम की बातें भी बताता है। खैर, अब ये क्या करने वाली है ये अगली एपिसोड में, एक तो उसको जाकर इन्फॉर्म करेगी कि घर के अंदर एक लड़की आ गई है और वो लड़की लेकर भी सरबुलंद आया है। अब ये चीज़ जब पता चलेगी हमारे तोरसम को, तो वो भी सोचेगा कि लड़की कहीं ये वही तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर सरबुलंद भी आया हुआ था, कहीं ये रबिया कोई तो नहीं उठा कर लेकर आया, जो कि बाद में पिक्चर दिखाने से या फिर आप कह लो कि नाम पूछेगा तो नाम का गलत बताना भी मेरे ख्याल से सरबुलंद की एक बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी थी कि उसने रबिया नाम को वायरल नहीं किया, उसका नाम चेंज बताया। तो जब नाम उस तक पहुंचेगा तो तब भी वो कहेगा कि नहीं वो फिर कोई और ही है, रबिया नहीं है। लेकिन नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस लड़की को आग लगी हुई ना बानो, उसको सही नाम का पता है, जिसका सही नाम पता होने के बाद अब उसे बड़ी टेंशन है कि ये क्या हो रहा है। वैसे तो बानो का करैक्टर एक बड़ा क्रिंज करैक्टर दिखाया है। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी लड़की जो इस हद तक शक करती है ना, उससे आपको सिर्फ नफरत ही हो सकती है, प्यार तो नहीं होने वाला। लेकिन मैं एक पॉइंट पर बानो के साथ हूँ, और वो ये कि भैया आप दिखा रहे हो कि सरबुलंद जो है वो रात के उस पहर में जा रहा है
डायरेक्टली उस लड़की के रूम में, तो कोई भी लड़की शक करेगी। और आपको इससे पहले एटलीस्ट एक दफ़ा तो दिखाना चाहिए था कि वो बानो के पास गया है, उसको सारी रियलिटी बताकर फिर लेकर जा रहा है। वैसे तो कोई भी शक करती, या अगर आपने रियलिटी ना भी बताई तो कम से कम फर्स्ट टाइम जाकर रिक्वेस्ट तो करता ना कि जाकर उस लड़की का हाल ही पूछ लो, उससे खाना पीना पूछ लो। अगर वो ना जाती फिर सरबुलंद को यहाँ पर रबिया के रूम में आते हुए दिखाया जाता, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वो डायरेक्टली आ जाता है और आकर अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिला रहा है। और ऐसे कोई भी लड़की नहीं खाने वाली भैया, जिसका ख़ास तौर पे अभी शोहर एक दिन पहले मरा हो, तो फिर भी हमारी रबिया ने कैसे खा ली है, ये फिर आप लोग ही बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि सरबुलंद अब उसका इतना ज़्यादा ख्याल इसलिए रख रहा है क्योंकि दोस्त ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। एंड आई थिंक दैट इज़ द पार्ट जो उसने अभी तक फ़िलहाल बानो से स्किप किया, नहीं बताया, क्योंकि बानो उसके बाद तो शायद कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती कि भैया ये ख्याल आखिर कब तक रखेगा और इसकी शादी करवा के चैन लेगा, करेगा क्या हमारा सरबुलंद। तो बात बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि आने वाली एपिसोड्स में ये जो शक है और ये जो घर की डिस्टर्बेंस है ये सिर्फ बढ़ेगी। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ स्टोरी में आगे क्या होगा और फिर हम उस एंड की तरफ जाएंगे जो एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो के साथ एंड तक लाजमी बने रहिएगा। अब सुनते जाएं होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारी रबिया है ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो कैसे एक बंदे के ऊपर डिपेंड करके बैठ गई है। ऑब्वियसली उसका सोग है, उसने काफ़ी रोया और अब वो फाइनली जब रिकवर करना शुरू होगी तो उसकी बस एक ही कोशिश होगी कि वो यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाए। शुरू में तो इसको अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद रबिया को ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाए कि कहीं इसने भी मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया, तो वो कुछ भी मौका देखकर बस वहाँ से निकल पड़ेगी और भाग जाएगी। दूसरी तरफ जो तोरसम है वो तो पहले ही रबिया के पीछे। और तीसरी बात यह है कि सरबुलंद फिर पता लगवाएगा इस बात का कि एक्चुअली में इसका वो जो चाचा मामा जो भी था इसके साथ शॉप पे वो कहाँ पर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बानो का कैरेक्टर है ना, इसको आपने हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसने अच्छी खासी घर में मैस क्रिएट करनी है। और वो ये कि जिस तरह से ये रबिया के पीछे पीछे है, ये चाहेगी कि इसको हर रिपोर्ट दी जाए और पहले जो इसका नाम रबिया है वो भी हो सकता है कि जाकर अपनी बीबी जान को बता दे और ये बात सुन ले फिर वो क्या उसे कहते हैं काम वाली, और काम वाली जाकर बताए कि एक्चुअली में इन्होंने नाम गलत बताया था, उसका नाम तो रबिया है। और जब तोरसम यहाँ पर इनके घर छापा मारे या किसी तरीके से पता कराए तो पता चलेगा कि अब तो वो यहाँ से भी भाग गई है। तो जिसके बाद ये फिर इस काम वाली के ऊपर भी बड़ा गुस्सा करेंगे कि तूने पहले क्यों नहीं सही पता लगवाया। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि ड्रामे के अंदर अब दानियाल का जो कैरेक्टर है तो सरबुलंद वो रबिया के पीछे, रबिया अपने गम के पीछे, और जो हमारी बानो है वो सरबुलंद के पीछे। तो ये सारे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और इसी के दौरान एक बहुत ही बड़ा मिसहैप होगा जिससे इस ड्रामे का जो एंड है वो थोड़ा सा ट्रैजिक प्लस आप कह लें कि हैप्पी भी है, ट्रैजिक भी है, मिक्स्ड उसका फिलर आएगा आपको। मैं भी आपको उसी तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरबुलंद ने जिस तरीके से रबिया का ख्याल किया ना उसके इस मोमेंट पे कि जब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, ये चीज़ रबिया के दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगी। लेकिन तब जब उसके ऊपर फिर से अटैक होगा या फिर से जब तोरसम उस तक पहुंचेगा तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाएगी, तो उसे इस चीज़ का एहसास होगा कि वो बंदा मेरी हेल्प ही कर रहा था, मैं ही बेवकूफ़ों की तरह वहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। तो एक दफ़ा जब ये दोबारा से भाग जाएगी, दोबारा से इसका बड़ी देर के बाद कनेक्शन बनेगा सरबुलंद के साथ, तो एक ऑब्वियसली एक वो शख्स है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी वो बंदी जिसका उसने ख्याल रखा, तो उनका फिर से कनेक्शन होकर वो दोबारा इस घर में आएगी तो बानो से अब बर्दाश्त नहीं होगा और हो सकता है कि जो काम वाली है वो फिर से बता दे कि हाँ ये घर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बानो चूँकि बड़ी ज़्यादा टची है सरबुलंद से, तो वो बार बार उसके ऊपर शक करेगी और जो शक होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को तबाह कर देता है। सरबुलंद शुरू में तो उसको बार बार समझाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ग्रेजुअली वो सिर्फ उसका ख्याल रखना चाह रहा है, उससे उसकी पेन बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बानो से जब ये मामलात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बानो फिर ज़्यादा इस चीज़ को फैलाना शुरू कर देगी कि ये बंदी एक्चुअली में रबिया है, जो कि तोरसम और उसके बाकी के लोगों को मज़ीद इस चीज़ का हिंट दे देंगे कि अच्छा भैया यहाँ पर तो कुछ है। अब देखें, जो तोरसम है ना वो रबिया को हासिल तो कर नहीं सकता, और इसलिए नहीं हासिल कर सकता क्योंकि अब वहाँ पर उसके साथ सरबुलंद है।
तो वो अब उसका नेक्स्ट टारगेट सिर्फ ये होगा कि वो किसी भी तरह से रबिया की जान ही ले ले, क्योंकि जब वो रबिया की जान लेगा तो उसे सुकून आ जाएगा कि अच्छा अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो किसी और की भी नहीं हुई। क्योंकि जो इस तरह के पागल आशिक होते हैं उनका बस यही मोटिव होता है कि या तो बस ज़बरदस्ती से उस लड़की को अपना बना लो या फिर उसको जान से ही मार दो। तो मेरे ख्याल से वो दूसरी स्टेज पर आ जाएगा कि इसको जान से मारना है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये देखें कि जो सहर हाशमी का कैरेक्टर है बानो, वो जब आगे पीछे है हर टाइम हमारे सरबुलंद के और उस लड़की के, तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब मैं आपको उस एंड की तरफ लेकर जाता हूँ जो एंड इस ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बड़ा हैरान कुन है। वो ये कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो तोरसम है ये जब टारगेट कर रहा होगा रबिया को जान से मारने पे, तो उसी मोमेंट पर जो भी इसने फायर चलाना होगा या जिस तरह से भी जिस भी सिचुएशन से मारेगा वो गोली सीधी जाकर लगेगी सहर हाशमी के कैरेक्टर बानो को। तो जब बानो को वो गोली लगेगी तो बानो जाएगी हॉस्पिटल में और वहाँ पर उसका जब निशाना झुकेगा तो वो फिर आपको पता है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में होगी। अब मरने से पहले उस पॉइंट पर रबिया भी होगी वहाँ पर और सरबुलंद भी होगा। तो जो हमारी बानो है वो उसको मरने से पहले ये कहेगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी मैंने तुम पे बड़ा शक किया। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जैसा मैं रबिया को समझती थी रबिया वैसी लड़की नहीं है, रबिया एक बहुत अच्छी लड़की है। तो जो सरबुलंद है उसको कहेगा नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता ब्ला ब्ला ब्ला। तो जिस तरह आपको दिखाया गया कि रबिया ने अपने हस्बैंड को खोया, वैसे ही जो सरबुलंद है वो अपने फियांसी को खोएगा उसी बंदे की वजह से जिसका नाम है तोरसम। अब ये चीज़ वो बता देगी मरने से पहले, जी बिल्कुल मर जाएगी हमारी बानो कैरेक्टर, और वो जाने से पहले ये बता देगी कि उसने तोरसम को देखा था, तोरसम ने गोली चलाई। तो उसके बाद फिर आप देखें कि ये जो सरबुलंद है इसके बड़े भाई को तोरसम ने मारा, इसके दोस्त को मारा और इसके फियांसी को मार दिया। अब उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका गुस्सा किस लेवल पर होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद खुद ही बंदूकें उठाकर सीधा जाएगा उसकी तरफ और जाकर गोलियों की बुछाड़ कर देगा। उसके बाद तोरसम के सरबुलंद के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिखाया जाएगा। उसे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसका भाई, उसका दोस्त और ख़ास तौर पे वो बंदी जिससे वो भी प्यार करता था तो वो अब इस दुनिया से चली गई है। तो अगेन अब वो ऐसी सिचुएशन में चला गया जहाँ पर उसको रिकवरी की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट बड़ा गौर से सुनने वाला है कि देखें जिस तरह सरबुलंद ने रबिया को इस ट्रॉमा से बाहर निकाला, उसको अपने हाथों से निवाले बनाकर खिलाया, उसका ख्याल किया, उसको अपने हवेली में पनाह दी, वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ एपिसोड्स आपको दिखाई जाएंगी कि जो रबिया का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सरबुलंद का ख्याल रख रही है, उसके आगे पीछे है, और बहुत आगे जाकर जो बी जान है वो इस चीज़ का डिसीजन लेंगी कि अब इन दोनों को एक हो जाना चाहिए, और दुश्मन जो था वो भी मारा गया, साथ में जो उसका मामा होगा ना वो जो था बड़ा वो भी जाएगा हाथ से। तो इस तरह से लास्ट में जाकर रबिया और सरबुलंद की फिर शादी करवाई जाएगी और फिर दोनों एक दूसरे के गमों को हील करेंगे। सो ये है भैया वो हैरान कुन एंड जो मुझे लगता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, मुझे लगता है कि इस ड्रामे का एंड ये होगा। आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्द इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।